हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 दिन पूर्व 3 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद संभली स्थिति। 48 घंटे में एक भी मौत कोरोना से नहीं, हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव मिले दरभंगा में। वैक्सीन आपूर्ति नहीं होने के कारण बाधित रहा वैक्सीन अभियान। 3 दिनों से ठप है टीकाकरण। अब संभावना 1 जुलाई से ही नए कार्यक्रम के तहत होगा वैक्सीनेशन। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, कहीं आंदोलन कहीं आक्रोश, नाला और सड़क हुआ बराबर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 2 दिन पहले 3 घंटे के अंदर 3 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से सनसनी फैल गई थी। हालांकि उसके बाद स्थिति संभली। 48 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई कोरोना से। ये राहत और सुकून वाली खबर। हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना वार्ड में अभी 2.5 दर्जन लोग भर्ती हैं। शनिवार की रात लगातार 3 घंटे में 2.5 दर्जन संक्रमित मरीज जो कोरोना वार्ड में भर्ती थे, उसमें एक के बाद एक 3 मरीज की मौत हो गई और इससे सनसनी फैल गई। लोग सहमे। हालांकि 48 घंटे तक उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। समाचार कंपोज किए जाने के समय तक मधुबनी के एक संक्रमित जो 36 वर्ष के हैं, उसने दम तोड़ा। तो इस तरह 48 घंटे के बाद एक मौत हुई, लेकिन 3 घंटे में 3 मौत से लोग हड़बड़ाहट में थे। ये बताता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। संभल के आगे कदम रखना है। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है। जिले में 1 दर्जन पॉजिटिव भी मिला है, यानी लक्ष्य शून्य अभी दूर है। और ऐसी परिस्थिति में अनलॉक डाउन भी है, तो संभल के जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। 48 घंटे में भले ही कोई मौत नहीं, लेकिन आंकड़ा लक्ष्य शून्य नहीं। सोमवार की शाम मधुबनी के एक संक्रमित ने दरभंगा के कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, जबकि शनिवार को 3 घंटे में 3 मौत से सनसनी फैल गई थी। वैक्सीन अभियान लगातार 3 दिनों से बाधित है। कारण है कि राज्य से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो रही है। वक्त यही होता है। 3 दिन पहले लगातार प्रचार प्रसार कर घर के दरवाजे पर वैक्सीन लगाने की गुहार सरकार से लेकर राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्थान के लोग कर रहे थे। लेकिन 3 दिन से वैक्सीन खत्म है और किल्लत में वैक्सीन का महत्व समझा जा सकता है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन एक प्रमुख हथियार है और इसका लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासन जोर दे ही रहा था कि वैक्सीन आपूर्ति बंद हुई।
सूत्र बताते हैं कि अभी यह 2 दिन और जारी रहेगा और जितने भी कार्यक्रम हैं वे स्थगित हैं। नया कार्यक्रम 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। 6 महीने में 6 करोड़ राज्य में टीका लगाने का जो प्रावधान है, उसी के तहत 1 जुलाई से संभवतः वैक्सीन लगना शुरू हो। बहरहाल वैक्सीन के लिए लोग इस केंद्र से उस केंद्र तक भटकते रहे, लेकिन वैक्सीन अभियान ठप है। जिंदगी की गाड़ी आगे पटरी पर दौड़ाने के लिए और कोरोना को हराने के लिए सशक्त और एकमात्र मजबूत हथियार है टीकाकरण, वैक्सीन। और ये जरूरी है, वैक्सीन के सहारे ही कोरोना को धीरे धीरे संभल कर परास्त किया जा सकता है और तभी जंग जीता जा सकता है कोरोना को। भले ही 2 दिन वैक्सीन नहीं आए, 3 दिन से वैक्सीन अभियान बंद हो, लेकिन जब वैक्सीन अभियान की शुरुआत हो तो टीका अवश्य लगाएं। कोरोना को हराने में कोरोना योद्धा बनकर अहम योगदान दें और जिंदगी के इस जंग में, सांसों के इस खेल में कोरोना को हराने में अहम भागीदार बने। सोमवार को ही लगभग 1 घंटे की बारिश ने दरभंगा शहर को बजा दिया, जलमग्न कर दिया। देखें कहां क्या है स्थिति। और बात करते हैं मानसून की बारिश की। झमाझम बारिश से लबालब हो गया शहर। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है, एक जगह गड्ढा हो तो पानी यहाँ जमा होता है। यहाँ देखना है कि कौन सी सड़क खाली है और वहीं संभवतः सीधी तरह से जिंदगानी है। यानी तैरता हुआ शहर और उपलाता हुआ शहर, नाला और सड़क बराबर, जाएं तो जाएं कहां, पानी रास्ता ढूंढ रहा है, बताएं किधर, रास्ता इधर। जी नहीं, रास्ता उधर जिधर इंसान का रास्ता, नदी का रास्ता, बाजार का रास्ता, घर का रास्ता। लेकिन पानी एक समानता लाता है। कहने का अर्थ घुमावड़ा नहीं, कहने का अर्थ ये है कि पानी ने सबको बराबर कर दिया। पानी ने सड़क को भी बराबर कर दिया, नाले को भी बराबर कर दिया। नदी की धार जिधर जा रही थी, भले ही वह बता रही हो, लेकिन ये भी बता रही है कि सड़क किधर है ये हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनसे इंसानों ने क्रिएट किया है। नगर निगम कार्यालय हो, राजेंद्र भवन हो, दरभंगा टावर हो या फिर VIP रोड हो, सभी एक समान नजर आया। पानी यही समानता दिखाता है। पानी अपनी कहानी से शहर की स्थिति, राजनेताओं की राजनीति को भी बताता रहा सोमवार को झमाझम बारिश में।
पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। झमाझम बारिश, लबालब शहर, हर जगह की यही कहानी। दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मुख्य सड़क से लेकर प्रधान मुख्य सड़क तक, गली से लेकर चौक चौराहे तक, हर जगह पानी ही पानी। 1-2 घंटे की बारिश, ये मानसून की बारिश है। ट्रेलर तो यस तूफान ने ही दिखा दिया था। नगर निगम की तैयारी के दावे और वादे के बीच तैरता ये शहर बता रहा है कि तैयारी कितनी थी। आधे जगहों पर पानी ठहर गया, जिसे जलभराव कहते हैं। जहां से पानी निकल गया वहां नगर निगम अपनी पीठ थपथपाता हुआ। राजनीति की सवारी यही है। इस सवारी में नेतागण नजर नहीं आते। जब बारिश होती है तो नेता नहीं आते। कोरोना की मार में नेता नहीं आते। नेता आते हैं जब ईवीएम का डंका बजता है। उससे सत्ता से लेकर विपक्ष के लोग निकलते हैं, लेकिन इस गली में वोट मांगने के वक्त चुनाव भी नहीं होता है। ऐसे मौसम में प्रशासन और चुनाव आयोग ठोक बजाकर निर्णय लेता है। ऐसे में नेता जाएंगे, किसी पार्टी के उम्मीदवार जाएंगे तो पिट जाएंगे, यह निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में मौसम अनुकूल जब होता है तब नेता निकलते हैं। ईवीएम का डंका बजता है, जिसे लोग चुनाव कहते हैं। कोई सत्ता के शिखर पर बैठता है, कोई विपक्ष के रूप में शोर मचाता है। लेकिन इस बाढ़ की धार, इस पानी की मार में नेता नजर नहीं आते हैं। बस सिर्फ धार नजर आती है, उसकी चाल नजर आती है, समानता नजर आती है। 4 चक्के वाले, 3 पहिए वाले, 2 पहिए वाले या पांव पैदल चलने वाले ठोकरे खाते एक समान नजर आते हैं। नेता इसमें नहीं नजर आते हैं। राजनीति की नाव पर कोई नगर निगम पहुंच जाते हैं, कोई विधानसभा में शोर मचाते हैं, कोई विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं, तो कोई सांसद बन जाते हैं। ये राजनीति है जिसकी धार अलग है। इसकी मार सिर्फ जनता को मिलती है और चाल सिर्फ राजनेता चलते हैं। और ये परिस्थिति देखिए, वार्ड नंबर 24 और 25 के बीच का पुरानी मुंसफी रोड लगातार हैट्रिक तीसरे वर्ष ये बनने की बाट जोड़ रहा है। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। इस पर एक लोकसभा चुनाव हुआ, एक विधानसभा चुनाव हुआ। अब अगला चुनाव निगम चुनाव है। वो भी चुनाव हो जाए तो शायद ये सड़क बन जाए, किसी तरह पानी निकल जाए। क्योंकि बीच में जाएंगे तो रोड़े और ठोकरे बताएंगे कि ये सड़क है, ये नाला है। नाला बन गया, सड़क बन गया, लेकिन ये तीसरा साल है। यहां पर महापौर बैजंती देवी खेड़िया आई थी। उन्होंने मिठाई भी खाई थी, तालियां भी बजवाई थी। उनके साथ आधा दर्जन पार्षद से वाह वाह कर करके गए थे। लेकिन आने की बात किए तो लगभग 1 साल बीत गया। आए कैसे जब गाड़ी जनता की इस तरफ फंसती है। ये वार्ड नंबर 24 और 25 के बीच का पुरानी मुंसफी रोड है, जहां ओवरब्रिज से लेकर एम्स तक बनने की बात हो रही है। शायद उस समय तक ये सड़क बन जाए तो बड़ी बात होगी। ये दरभंगा है। हो गया ये जहां, हो गया आसमां, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो
गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जल जमाव की समस्या से निदान हेतु मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से गुदरी बाजार चौक लहरियासराय में एक दिवसीय धरना दिया गया। और हम कर क्या सकते हैं, लोकतंत्र जिंदा है। चलिए इस कोरोना काल में भीषण जल भराव में, जल जमाव में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन जल जमाव के विरोध में धरना के लिए गुदरी बाजार लहरियासराय में जमा। आक्रोश आक्रोश क्यों नहीं, जब ऐसी स्थिति हो कौन है इसके लिए जिम्मेवार। लगातार 3 दशक से, चाहे वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, 90 से लेकर 2020-21 तक इन 30 वर्षों में 15 वर्षों तक आधा आधा सत्ता में रहने के बाद शहर इस तरह जल भराव और जल जमाव में है। किसको दोष दें, किस पर आरोप लगाएं। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री यहां जदयू के हैं, राजद के यहां मेयर हैं, और ऐसी परिस्थिति में 15 साल पीछे राजद के मेयर रहे, 10 साल यहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, अभी वर्तमान में फिर राजद की महापौर हैं। 15 साल यहां की अगर बात करें तो उसमें 10 साल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के विधायक रहे, तो 20 साल भाजपा के विधायक रहे, जिसमें 15 साल से ज्यादा वर्तमान विधायक है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी और उसके बाद भाजपा के कीर्ति आजाद रहे। जब वे कांग्रेस में चल गए तो वर्तमान में 2 साल से सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं। दोष किसको दें, जनता उधेर बुन में फैसला ईवीएम पर करती है। इधर भी तुम ही उधर भी तुम ही, बीच में जनता इस तरह फंसती है। जाम में जब आंदोलन होता है दोष किसको दें, शिकायत किससे करें। इधर भी जाम, इधर पानी से जाम, उधर आक्रोश से जाम, लेकिन नेता इसमें कहीं नजर नहीं आएंगे। समाधान करना नगर विधायक कन्नागिरी नहीं चलेंगे किसी के सम्मान में नगर विधायक शर्म करें, शर्म नहीं तो डूब मरे। आज से नहीं करीबन 15 सालों से इस गुदरी में पानी की समस्या से हम लोग बराबर जूझते आ रहे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग डीएम को भी पिटीशन दिए, नगर आयुक्त को भी दिए और विधायक को भी दिए और नगर पार्षद को भी कहे, मगर नगर पार्षद हमारे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मैं नाला कैसे साफ कराऊं। उनका ये क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है कि मैं नाला कैसे साफ कराऊं। जब वो पार्षद ऐसा बोल सकते हैं तो कोई आम पब्लिक क्या करेगी। और आम पब्लिक पार्षद को, विधायक को चुन के लाते हैं। हमारे विधायक साहब बोलते हैं कि हम फोन पर, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे नाले की उगाही कीजिए, मेरे नाले का पानी का समस्या का समाधान कीजिए,
तो जैसे लगता है कि मैं उनका नौकर हूं, वो हमारे मालिक हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पर्टिकुलर जहां से पानी की निकासी होती है वहां का हमको वीडियो बना के भेजिए। माने कि वो नगर के विधायक हैं, उनकी वो हम लोगों के वोट से जीत के जाते हैं और उनका काम मैं करूं। वो घर पे आराम करें, एसी में बैठे, योजनाएं बनाएं, योजनाओं को घप करें। ये उन लोगों का कर्तव्य है। आज हम इस धरना के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को, गूंगी बहरी प्रशासन को ये बताना चाहते हैं जो हम लोग अपनी मांगों पे अडिग हैं। आज आज़ादी को 70 साल होने को है। 70 साल होने के बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी, रोजगार की बात करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सुविधा की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम लोग इस जल जमाव की समस्या की बात करते हैं। ये निगम प्रशासन की विडंबना को देख सकते हैं आप। आज हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ये गूंगी बहरी प्रशासन जो है हमारी बातों को अगर नहीं सुनती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसमें दर्द भी यहीं, दवा भी यहीं। दर्द बढ़ता गया, दवा भी बढ़ाया गया, सड़कें ऊंची होती गई, पानी भी ऊंचा होता गया, टैक्स बढ़ता गया और सुविधाएं घटती गई। ये दरभंगा है। और ऐसी परिस्थिति में सत्ता और विपक्ष से अलग, राजनीतिक पार्टी से अलग, ये संगठन के लोग एक साथ भाजपा, राजद, कांग्रेस, जदयू का मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो ये जनता की आवाज है, ये आक्रोश है कि 3 दशक में, 30 वर्षों में आजादी के बाद जो मिला, सही बात है, न बात शिक्षा की, न विकास की, जल जमाव की बात। जहां हम एम्स की बात कर रहे हैं, दरभंगा से हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में रेंग रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं और जल ने पूरा कब्जा कर रखा है, सड़क नाला को बराबर कर रखा है। ये रेंगता हुआ दरभंगा बहुत कुछ कहता है। इसमें से कहीं आंदोलन और आक्रोश निकलता है तो ये जनता की आवाज है। ये तस्वीर सही तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है। ये तस्वीरें बयां करती है कि यहाँ की राजनीति किस तरह है, जो सिर्फ तैरकर संसद, विधानसभा और नगर निगम जाना जानती है। जनता की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं। और ये आक्रोश अभी एक बानगी है, फूटा तो चारों ओर होगा, लेकिन अफसोस जब चुनाव होता है तो न जल जमाव होता है, न भीषण गर्मी होती है, न लू होता है, न भूकंप होता है, न आपदा होता है, न कोरोना होता है। और शांत जनता ईवीएम के बहकावे में सिर्फ वोट देना जानती है। सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों इस पर तैर कर पहुंच जाते हैं जो नेता कहलाते हैं, और जनता इसी जल जमाव में रह जाते हैं। बाकी है अभी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। 2 दिन पूर्व 3 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद संभली स्थिति। 48 घंटे में एक भी मौत कोरोना से नहीं, हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव मिले दरभंगा में। वैक्सीन आपूर्ति नहीं होने के कारण बाधित रहा वैक्सीन अभियान। 3 दिनों से ठप है टीकाकरण। अब संभावना 1 जुलाई से ही नए कार्यक्रम के तहत होगा वैक्सीनेशन। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, कहीं आंदोलन कहीं आक्रोश, नाला और सड़क हुआ बराबर। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। लहरियासराय थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों से जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। सोमवार को इस मौके पर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह और बहादुरपुर के सीओ मौजूद रहे। कुलपति के द्वारा एमएलएसएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष विजय कुमार झा को परिषद सदस्य नियुक्त किया गया।
पत्र के माध्यम से MLSM कॉलेज दरभंगा का वर्षर नियुक्त किया गया। मैंने आज ही 28/6/21 को अपना योगदान प्रधानाचार्य कक्ष में दिया हूँ। IIMT वेलफेयर सोसाइटी मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ST1 परीक्षा आयोजित करेगा। 8 अगस्त को सभी जिलों के लिए होने वाले ऑनलाइन परीक्षा में बिहार बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण छात्र शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रथम 5 विजेता छात्रों को मिलेगा नगद व लैपटॉप का पुरस्कार। कि IIMT वेलफेयर सोसाइटी आपके बिहार में एक एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन करवा रही है, जो कि एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर बच्चे के लिए, जिस बच्चे में प्रतिभा और टैलेंट है वो बच्चा हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पा सकता है। स्कॉलरशिप की कुछ धनराशि भी है हमारे पास, और मात्र इसकी कॉस्टिंग हमने 15 रुपीज़ रखा है एक बच्चों के लिए। कोई बहुत बड़ी फी है नहीं, क्योंकि ये वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें बहुत से हैंडीकैप या ऐसे परिवार को हम लोग मदद भी करते हैं। और उनसे जुड़ने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, अभी आने के लिए आप लोग को धन्यवाद बोलूँगी मैं। और मैं जब आई हूँ तो फिर क्या करते हैं, जैसे गरीब बच्चे, जैसे कि हमारी गरीब बच्चे हैं, और जैसे हमारे जो पैसे वाले बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, गरीब बच्चे तो मेरी कहीं नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए मेरा जो IIMT है ग्रुप, उनके लिए जो इन लोग हम साथ रहें, उन लोग के लिए तो चाहिए एजुकेशन, चाहता है कुछ हम लोग सोचें, हम लोग करें, तैयारी नहीं हो पाती है। सप्ताह के पहले दिन विभिन्न सड़क जाम रहा, बारिश और लगातार बढ़ती गाड़ियां लॉकडाउन में भी स्थिति। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तस्वीरें सब कुछ बता रही है। ये सोमवार की तस्वीर है, ऑन लॉकडाउन 1 की तस्वीर है। जी हाँ, ये रेंगती हुई जिंदगानी, हवाई अड्डे और हवाई उड़ान की कहानी, दोनों में कितना अंतर है। लहरियासराय के पास जाम में मशक्कत करती पुलिस लगातार कोशिश करती, एक ओर जल जमाव, दूसरी ओर जाम। कहां 1 वे, कहां 2 वे, किसी तरह निकल जाओ, कहां कोरोना गाइडलाइन, कहां लॉकडाउन। जी हां, लगातार एक सड़क नहीं, हर सड़क की यही कहानी रही और रेंगती रही जिंदगानी। ये तस्वीर है दरभंगा की, जहां अतिक्रमण का बाजार पसरा हुआ है और हाँफती रहती है पुलिस। 1901 में जो सड़कें थी वो संकीर्ण होती गई, नालियां छोटी होती गई, वाहन बढ़ते गए, सुख सुविधा बढ़ते गए, लेकिन तरक्की के नाम पर ये गाड़ियां बढ़ी, सड़कें संकीर्ण होती गई। ये दरभंगा है। और इसमें वाहन चेकिंग अभियान भी लगातार पुलिस करती रही चौक चौराहा। लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन हो, आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, पुलिस लगातार सक्रिय रही। लगातार आलोचना तो हम करते ही हैं, लेकिन आलोचना से अलग ड्यूटी भी। जी हां, इस भीषण बारिश में, अनलॉकडाउन में भी पुलिस लगातार सक्रिय रही, कोरोना काल में भी सक्रिय रही। और वाहन चेकिंग अभियान, चाहे वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हो या फिर यातायात नियम का पालन करना हो, चौक चौराहों पर सक्रिय दिख रही पुलिस। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने महिला थाना का निरीक्षण किया, विभिन्न कांडों की समीक्षा की। और सोमवार को अनलॉकडाउन में भी, भीषण बारिश में भी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम निरीक्षण करने पहुंचे लहरियासराय में महिला थाना। उन्होंने यहाँ के कांडों की समीक्षा की, जो कमियां थी उस ओर इशारा किया, निर्देश दिए और किसकी शिकायत कहाँ लंबित है, कहाँ क्या कार्रवाई हुई, ये जाना। महिला थाना में बहुत सीमित कार्य होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम कंट्रोल संबंधी काम तो होते नहीं है, सिर्फ केस का अनुसंधान होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों ने CCTNS की क्रियाशीलता, उस पर जो काम किया जा रहा है उसकी समीक्षा की है। इसके अलावा जो कांडों का अनुसंधान लंबित है उसकी समीक्षा की है। CCTNS में थाना के बाकी जो स्टाफ हैं उनको भी काम सिखाने का निर्देश दिया है। और BSNL की नेटवर्किंग, अभी वायरिंग यहाँ नहीं है, उसके लिए निर्देश दिया हो वायरिंग कराने के लिए। और इसके अलावा जो लंबित कांड है, जिसमें मुख्य रूप से महिला थाना में रेप के कांड ही ज़्यादातर दर्ज होते हैं, उन कांडों में गिरफ्तारी करने के लिए निर्देश दिया है।
इसके अलावा जो संबंधित कांड के अभियुक्त हैं वो जिन भी थाना के रहने वाले हैं उन सभी SHO को गिरफ्तारी में सहयोग के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया है ताकि अपराध गोष्ठी में इस बात की समीक्षा की जा सके। इन कांडों में जो गिरफ्तारी लंबी है उसमें महिला थाना ने और संबंधित SHO ने क्या कार्रवाई की है। बढ़ती महंगाई के विरोध में CPI ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। और सरकार की नीति बढ़ती महंगाई के विरोध में CPI द्वारा राज्यव्यापी आह्वान के तहत लहरियासराय एकमी चौक पर पेट्रोल डीजल सहित आम सामानों के दाम में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पूरे बिहार में पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ती महंगाई के विरोध में भारत सरकार द्वारा लगातार कॉरपोरेटरों के जेब भरने के विरोध में, किसान उत्पीड़न के विरोध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान नगर और बहादुरपुर के कार्यकर्ता यहाँ पर एक भी बाईपास चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। और कबीर सेवा संस्थान को अमेरिकी संस्थान जयपुर फूट USA ने 2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। इससे पूर्व 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस संस्थान ने 1 माह पहले दिया था। जयपुर फूट USA जिसके अध्यक्ष प्रेम भंडारी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, कबीर सेवा संस्थान को पहले ही शवदाह संयंत्र में उनका योगदान रहा और उसके बाद जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी की तर्ज पर जिंदगी जीने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया है, जिसे निःशुल्क जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले प्रेम भंडारी जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कबीर सेवा संस्थान को 2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। पहले भी 2 दिया था और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दरभंगा में उन जरूरतमंदों को दिया जा रहा है जिनको जरूरत है। कोरोना से निवृत्त होने के बाद ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। कबीर सेवा संस्थान को इस संस्था एवं अन्य संस्थाओं ने मिलकर पहले भी जो सब संयंत्र संस्कार के लिए है वह दिया गया है, जिसका कार्य मुक्तिधाम में अधिष्ठापन में चल रहा है। ऐसे में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद तो कबीर सेवा संस्थान अंत्येष्टि और दफन कर ही रहा था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए जयपुर फूट USA के प्रेम भंडारी ने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, जिसका निःशुल्क उपयोग कबीर सेवा संस्थान कर रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 दिन पूर्व 3 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद संभली स्थिति। 48 घंटे में एक भी मौत कोरोना से नहीं, हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव मिले दरभंगा में। वैक्सीन आपूर्ति नहीं होने के कारण बाधित रहा वैक्सीन अभियान। 3 दिनों से ठप है टीकाकरण। अब संभावना 1 जुलाई से ही नए कार्यक्रम के तहत होगा वैक्सीनेशन। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, कहीं आंदोलन कहीं आक्रोश, नाला और सड़क हुआ बराबर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और जहां भी वैक्सीन मिले हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।